Hello bachcho, let's read this question. The question says given below are two statements. One is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion हमारे पास दिया है T 80% is equals to 2 into T 40% for a zero order reaction. Reason दिया हुआ है हमें zero order reaction proceeds with uniform rate. In the light of above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option 1 है हमारे पास if both assertion and reason are correct and reason is a correct explanation of assertion. Option 2 दिया है if both assertion and reason are correct but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3 दिया है if assertion is correct and reason is incorrect. Option 4 दिया है if both assertion and reason is incorrect. ठीक है. The key concept for this question is order of reaction. क्या होता है order of a reaction? ठीक है. देखो, सपोज हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है, इसे हमारे पास मिल रहा है प्रोडक्ट. ठीक. अब अगर हमें लिखना है रेट लॉ, तो रेट लॉ विल बी इक्वल्स टू रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन. ठीक है. ये जो एन है यही कहलाता है हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एन इज बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अगर हमें डिफाइन करना हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली द सम ऑफ powers of concentration terms written in rate law expression. जैसे अगर हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्टेंट्स रहते, दो रिएक्टेंट्स रहते, ठीक, उनसे हमें प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो अब इस रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते हैं? रेट लॉ विल बी इक्वल्स टू के टू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स एंड बी की पावर y. ठीक. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है हमारे पास? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है? x प्लस वाई के. ठीक. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. अब हमसे क्वेश्चन में बोला है जीरो ऑर्डर के बारे में. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हुआ? सी, हमारे पास जो कंसंट्रेशन टर्म होगी, राइट, जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म होगी रिएक्टेंट की विल बी रेज्ड टू द पावर 0. ठीक है. अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, ए से हमारे पास प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट, तो हमारे पास जो रेट है विल बी इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, राइट. पर हमारे क्वेश्चन में जीरो ऑर्डर बोल दिया तो एन के जगह हम लोग क्या लिख देंगे? एन की जगह हम लोग 0 लिख देंगे, तो रेट विल बी इक्वल्स टू K, right? Rate will be basically constant for a zero order reaction. जो हमारा पास rate रहेगा वो constant रहेगा, या आप ये बोल सकते हैं कि for a zero order reaction the rate is uniform. ठीक. अब अगर हमारे पास सपोज ये था ना, इसे हमें मिल रहा था प्रोडक्ट, राइट, एट टाइम t is equals to 0 पे ये a नॉट था, ठीक, और आफ्टर सम टाइम एट टाइम t is equals to t पे ये हमारे पास हो जाएगा a नॉट माइनस x. तो हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा? x बनेगा ना. अच्छा, इसको हम लोग a के बराबर लिखते हैं. a नॉट माइनस x को हम लोग a के बराबर से डिनोट करेंगे, a से डिनोट करेंगे. ठीक. अब अगर हम लोग को लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बेसिकली होता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाय टाइम, राइट. तो हमारे पास सपोज हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ही लेंगे, तो लिखेंगे dx बाई dt. रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रेट लॉ से क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं कि ए की पावर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 0. कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अगर 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, क्या होता है?
वो इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, dx बाय dt इज इक्वल्स टू k, राइट। अब हम लोगों को लिखना होगा एक इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, राइट। कैसे लिखेंगे, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारे पास x कितना था, 0 था। टाइम t पे हमारे पास x कितना हो गया, x हो गया। बस अगर हम इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू kt। x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, kt। अच्छा, अब हमारे पास बोला है कि t 40% देखना है। तो t 40% का मतलब क्या होता है, t 40% का मतलब हमारे पास है कि 40% ऑफ रिएक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, हमारे पास 40% रिएक्शन कंप्लीट हो गया, यानी 40% जो हमारा रिएक्टेंट है वो बदल गया है किस में, हमारे प्रोडक्ट में। तो हम x लिख सकते हैं ना कि बेसिकली वो हमारे पास 40% है, 40% बाय, राइट, इज इक्वल्स टू k t 40%। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/5 के, राइट। ये किसके बराबर हो जाएगा, t 40% के। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। नेक्स्ट है हमारे पास बोला है कि t 80% देखना है। t 80% का मतलब क्या, कि हमारे पास 80% ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया और 80% प्रोडक्ट बन गया, राइट। तो हम लोग x को क्या लिख सकते हैं, 80%, तो लिखेंगे 80/100, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू k 80%, k इंटू t 80%, राइट। तो t 80% हमारे पास कितना आ गया, t 80% हमारे पास आ जाएगा 4/5 k, राइट, 4/5 k। अच्छा, हमारे पास t 40% है 2/5 k और t 80% है 4/5 k। तो हम लोग लिख सकते हैं t 80% इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 इंटू 2/5 k। और ये 2/5 k हमारे पास क्या था, 2/5 k हमारे पास है t 40%। तो t 80% इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 इंटू t 40%। आई होप आपको ये बात समझ में आए हो। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि क्या ये रिलेशन करेक्ट है। हाँ, ये जो रिलेशन है हमारे पास करेक्ट है। ठीक, उसका रीजन दिया हुआ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड्स विद यूनिफॉर्म रेट। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड्स विद यूनिफॉर्म रेट, ये भी हमारे पास करेक्ट है, राइट। तो हमारे जो असर्शन है और रीजन है दोनों ही करेक्ट है, और हमारे पास जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है हमारे असर्शन का। बिकॉज, ऐसा क्यों, राइट, इट इज बिकॉज क्योंकि हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती है यूनिफॉर्म रेट में चलती है, राइट। एक बार हमारे पास 40% ऑफ रिएक्शन हुई, फिर जो हमारे पास नेक्स्ट 40% रिएक्शन होने में भी हमें सेम टाइम लगा, इसीलिए वो कितना हो गया, t 80% will be 2 into t 40%. So correct answer for this question will be option 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.